साथियों, 2024 का चुनाव लड़ने के लिए एनडीए और एनडीए के खिलाफ विपक्षी दल एक साथ होकर चुनाव लड़ने की जो प्लान बनाया, योजना बनाई, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया। इनवाइट करने में उन्होंने जो पक्षपाती रवैया अपनाया, किसी को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। पटना, बंगलौर, बंबई में मीटिंगें हुई, लेकिन ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ हुई। जब इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग दिल्ली में हुई और ममता बनर्जी ने बगैर किसी योजना के प्रधानमंत्री पद का दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम प्रस्तावित किया। अरविंद केजरीवाल ने अनुमोदित किया। इससे नीतीश कुमार नाराज हुए, लालू नाराज हुए और दोनों मीटिंग के बाद सीधे बिहार चले गए। मीटिंग से निकलने के बाद अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कांग्रेस को चेतावनी दी कि ये आप बसपा से बात कर रहे हैं, बसपा को साथ में ले रहे हैं, तो सपा गठबंधन से बाहर हो जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर एक ट्वीट किया कि कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राष्ट्रहित देश हित में कभी किसी की जरूरत हो सकती है। बात बढ़ी और बसपा सुप्रीमो ने घोषणा कर दी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि जब 2022 में सपा अकेले चुनाव लड़ी थी और पूरा मीडिया, इनका मैनेज मीडिया, ये कह रहा था समाजवादी पार्टी ही भाजपा का मुकाबला कर रही है, उस समय इनके साथ ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, स्वामी प्रसाद मौर्य, जयंत चौधरी आदि ब्रजेश प्रजापति, के गौतम, ये जितने नेता थे, तब मिलाकर इनको 36% वोट मिला। जो नाम अभी मैंने लिए वो सभी समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए। करीब 12 से 15% वोट समाजवादी पार्टी का घट गया। अब इनके पास वोट बचता है मुस्लिम समाज का। मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से 2014, 2017, 2019, 2022 में वोट देखकर ये इस रिजल्ट पर पहुंचा है कि समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सक्षम नहीं है। उसने ये निश्चय किया है जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी उसके साथ जाने का। वैसे उनका रुख ज्यादा है कि कांग्रेस, इसका नेतृत्व है, कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट जाए, लेकिन कांग्रेस के पास खुद का वोट नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास दूसरा, यादव के अलावा दूसरा कोई वोट नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का वोट बेस का आधार मुस्लिम वोट है और बसपा सुप्रीमो का अपना एक वोट का आधार है, जिसमें यदि मुस्लिम वोट मिल जाता है तो ये दूने हो जाते हैं और दूने होने के बाद अन्य सीटों पर, जहां पर जिस जात बिरादरी के लोगों को, धर्म के लोगों को टिकट दिया जाएगा, उनका वोट और प्लस होगा। इस तरह ये 50% से ऊपर पहुंच जाते हैं। अब सब का प्रयास है कि बसपा का वोट कैसे तोड़ा जाए। इसके लिए इनका मैनेज मीडिया जो है वो तरह तरह की अफवाह, रूमर फैलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने एक चेतावनी दे दी, कह दिया है कि हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरों का वोट जिससे हम समझौता करते हैं, उनका वोट मुझे नहीं मिलता है। और इसमें सच्चाई है। आप 2014 लोकसभा का चुनाव देखें और 2019 लोकसभा का चुनाव देखें, सीट बाई गणना करें, आंकलन निकालें, तो रिजल्ट सामने आता है। एक चीज और यहां पर गौर करना होगा कि 2019 में 38 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ी थी और 37 सीटों पर सपा चुनाव लड़ी थी।
बसपा ने 10 सीटें जीती थी, 27 सीटों पर नंबर 2 पे थी, एक सीट पर मात्र तीसरे नंबर पे थी। ऐसी स्थिति में बसपा ने 2019 का चुनाव, ये कहा जा सकता है, बहुत मजबूती से लड़ा था। और यदि मुलायम सिंह यादव ने यह घोषणा न की होती कि भाजपा दोबारा सरकार में आए और श्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो इस गठबंधन को, बसपा सपा के गठबंधन को 60 से ऊपर सीटें मिलने की आशा थी, वो पूरी होती। लेकिन मुलायम सिंह की घोषणा ने भीतरघात किया था। लेकिन इस बात को कोई मीडिया ने प्रसारित नहीं करता है, सच्चाई उजागर नहीं करता है, क्योंकि ये मीडिया किसके द्वारा मैनेज है, ये तो वही लोग जाने। ना प्रचार प्रसार करने से क्या अर्थ निकलेगा। तो बसपा सुप्रीमो इस समय जो टिकट बंटवारा कर रही है, उससे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी हिल गई है। और अब कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है, आशा कर रही है और अपने मीडिया सेल से प्रचार करा रही है कि बसपा अगर इंडिया गठबंधन नहीं आती है तो उनका वोट हमारे पास आ जाएगा और वो उनका वोट प्रतिशत गिरेगा। ये कांग्रेस का दिवा स्वप्न है, क्योंकि कांग्रेस में जो मनवादी लोग बैठे हुए हैं, वो मनवादी लोग कांग्रेस के मेन कमांड को निर्णय लेने में बाधक बन रहे हैं। अब एक नजीर देखें, यदि 2009, 2014, 2019 का वोट बैंक देखें, तो चाहे 19 को देखें या 14 को देखें, तो 19 में 19.26 बसपा को वोट मिला था, 17.96% सपा को वोट मिला था और 6.31 कांग्रेस को वोट मिला था। इन तीनों को वोट जोड़ लीजिए तो 50% पहुंचता है। अगर इसी में बसपा का माइनस कर दीजिए तो 20% वोट कम हो जाता है। अब 20% की भरपाई इंडिया गठबंधन कहां से करेगा, जबकि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक था वो सब इनकी पार्टी छोड़कर चले गए हैं और उन लोगों का रुझान बसपा की तरफ है, बसपा को सपोर्ट करने जा रहे हैं। इसी तरह आप 2014 में देखें तो 19.6 मतलब 20% और 22% सपा का, 20% बसपा का और 7% कांग्रेस का, 50% पहुंच जा रहा है। इसी तरह 2009 को देखें तो 27.5% बसपा का और 23% सपा का और 7% कांग्रेस का। ये 50% से ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, अखिलेश ने विरोध किया, प्रोफेसर राम गोपाल ने विरोध किया और इनके पास जीतने का पर्याप्त वोट का आधार नहीं है। 27% अगर बसपा का वोट हट जाता है तो ये कैसे जीतेंगे। लेकिन इन लोगों की जो मानसिकता है, बसपा को बी टीम कहते हैं, भाजपा की मिली भगत बताते हैं और बसपा को जो इंडिया गठबंधन में लेना भी नहीं चाहते, लेते भी नहीं। तो भाजपा की मदद कौन कर रहा है? अंधा आदमी, बहरा आदमी, लंगड़ा आदमी, राजनीति का अनजान आदमी भी इस बात को बता सकता है कि एनडीए की मदद इंडिया खुलकर कर रही है। ये रिकॉर्ड बता रहे हैं, कोई बताए या ना बताए, मेरी मत माने, मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड कह रहा है। मैंने 3 सालों का आपको 2009,
2014-2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताए और 2022 में जो समाजवादी पार्टी को वोट मिला था 36%, उसमें करीब 12 से 15% वोट इनका खिसक कर चला गया। वो कमी ये कहां से पूरी करेंगे? ओम प्रकाश राजभर का वोट कहां से लाएंगे? संजय निषाद का वोट कहां से लाएंगे? दारा सिंह चौहान का वोट कहां से लाएंगे? धर्म सिंह सैनी का वोट कहां से लाएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य वाला वोट कहां से लाएंगे? के गौतम वाला वोट कहां से लाएंगे? ब्रजेश प्रजापति वाला वोट कहां से लाएंगे? इस तरह इनका जो वोट बैंक घटा है, फिर मुस्लिम वोट के दम पर सपा और कांग्रेस चुनाव जीतने का सपना देख रही है, ये जनता जानती है। और यही मुस्लिम वोट 20% और 22-24% दलित वोट मिलकर 44-45% वोट हो रहा है। और इसमें जो अन्य जातियों के वोट जुड़ रहे हैं, जैसे ओबीसी के, मोस्ट ओबीसी के, जो समाजवादी पार्टी को 9 लोग ओबीसी के छोड़कर गए हैं, वो उनका वोट बसपा की तरफ जा रहा है। ये 50% से ऊपर पहुंच रहा है। तो जीत खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रही है, हार खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रही है। मीडिया चिल्लाता है, मीडिया मैनेजमेंट इंडिया होता है, वो व्यक्ति विशेष की बात करता है, और बसपा ने कभी मीडिया को मैनेज करने का काम नहीं किया। सच्चाई पर चुनाव लड़ती है तो सच्चाई सबके सामने है, सच्चाई का रिकॉर्ड सामने है, उसको खरे सोने की तरह तपाकर देख लीजिए, मालूम हो जाएगा कि इस समय बसपा सबसे भारी है। इसलिए बसपा सुप्रीमो अकेले चुनाव लड़ने का घोषणा की है और वो इंडिया गठबंधन उसके सामने किसी भी सूरत में नहीं टिक रहा है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इस पर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।